दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह कहानी प्रिया और मेरे बीच के प्यार की है। एक ऐसा प्यार जो धीरे धीरे एक खौफनाक सपने में बदल गया। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। धीरे धीरे हमारे दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी मुस्कान से मेरा दिल घायल हो जाता था। हम हर पल एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। हमने साथ में बहुत सारी खूबसूरत पल बिताए। एक दिन मैंने प्रिया को प्रपोज किया और उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया। हम बहुत खुश थे। हमने तय किया कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। हमारी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। हमारी शादी से कुछ दिन पहले हमने मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार आए। पार्टी बहुत ही मज़ेदार थी। हम सब बहुत खुश थे। लेकिन पार्टी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पार्टी ख़त्म होने के बाद हम सब थक गए थे। हमने सोचा कि कुछ देर आराम कर लेते हैं। हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। प्रिया भी अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ देर बाद मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठा। जब मैं किचन में गया तो मैंने देखा कि प्रिया बाथरूम में गई हुई है। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया लेकिन प्रिया वापस नहीं आई। मैंने प्रिया को आवाज़ दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद प्रिया सो गई होगी। मैंने वापस अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि प्रिया अपने कमरे में नहीं है। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुझे बहुत चिंता होने लगी। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया और हम सब मिलकर प्रिया को ढूंढने लगे। हमने पूरे घर में प्रिया को ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हमें लगा कि शायद प्रिया बाथरूम में चली गई होगी। हमने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो हम दंग रह गए। बाथरूम के अंदर का नज़ारा देखकर हमारी रूह काँप उठी। अंदर प्रिया खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके गले पर चाकू के निशान थे। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसमें खौफ साफ दिखाई दे रहा था। हम सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, प्रिया को किसने मारा था। हम सब बहुत डर गए थे। हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ दिन बाद पुलिस को एक सबूत मिला जिससे इस हत्या का राज खुल गया। पुलिस ने जांच के दौरान प्रिया के कमरे से एक डायरी मिली। उस डायरी में प्रिया ने लिखा था कि वह किसी से बहुत डरती है। वह उस व्यक्ति से छिप कर रहना चाहती है। पुलिस ने डायरी को ध्यान से पढ़ा और उस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन बाद पुलिस को उस व्यक्ति का पता चल गया। वह व्यक्ति प्रिया का ही एक दोस्त था। उस दोस्त का नाम राहुल था। राहुल प्रिया से बहुत प्यार करता था लेकिन प्रिया राहुल से प्यार नहीं करती थी। प्रिया राहुल को हमेशा टालती रहती थी। राहुल इस बात से बहुत जलता था। उसने प्रिया को मारने की योजना बनाई। उसने प्रिया को पार्टी में नशीला पदार्थ खिला दिया और फिर उसके साथ ऐसा किया जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। प्रिया की मौत ने मुझे बहुत झकझोर कर दिया। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मैंने प्रिया को खो दिया। यह कहानी आपको यह बताती है कि प्यार कितना खतरनाक हो सकता है। अगर प्यार में पागल हो जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी किसी से प्यार में इतना अंधा मत बनिए कि अपनी अपनी समझ खो बैठें। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।